अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर से अनीस हुसैन की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर वेलकम। मेरा नाम है नवीद हसन और मेरी अपनी क्वालिफ़िकेशन है MSc अप्लाइड केमिस्ट्री। तो उन तमाम स्टूडेंट्स को मैं एक मरतबा फिर से वेलकम करता हूं जो हमारी लास्ट क्लास और उससे लास्ट क्लास का हिस्सा नहीं थे और जिन्होंने आज ज्वाइन किया है। तो हमारी जो लास्ट टाइम डिस्कशन चल रही थी वो न्यूमेरिकल्स के हवाले से या कन्वर्जन्स के हवाले से चल रही थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ बेसिक जो फार्मूलाज हैं जो न्यूमेरिकल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसके बारे में बताया था। जस्ट टू रिकॉल, मैं वो जो आपके पास फार्मूलाज हैं वो एक मरतबा फिर से आप लोगों के सामने लिख देता हूँ बोर्ड पे, और फिर उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे या उसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। चलें, जो फर्स्ट मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल के लिए फार्मूला लिखवाया था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और मैंने आपसे ये कहा था कि फार्मूलाज हमारे पास तकरीबन 10 से 12 फार्मूलाज हैं, लेकिन हमें वो तमाम के तमाम फार्मूलाज नहीं लिखने, नहीं रट्टा लगाना, सिर्फ आपने 3 फार्मूले याद रखने हैं। पहला फार्मूला इसके अंदर क्या था? मोल्स बराबर है मास अपॉन मोलर मास। देखिए, नंबर ऑफ़ मोल्स अगर आपने कैलकुलेट करने हो, पेपर के अंदर ये आता है सवाल, पेपर के अंदर या तो ये 2 नंबर या 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आएगा, या पेपर के अंदर सेक्शन ए में 1 नंबर का ये हमारे पास MCQs के तौर पे भी पूछा जाता है। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर फार्मूला यूज़ होता है वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, 6.023 एक्सपोनेंशियल 23। बेटा ये एक कांस्टेंट नंबर है और इस कांस्टेंट नंबर को नाम दिया जाता है एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। तो मोल्स की जगह हम मास अपॉन मोलर मास को भी मेंशन कर सकते हैं। तीसरी बात, तीसरा फार्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इस टाइम पे मेरे ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है गैसेस का वो है 1 atm, उसे नाम दिया जाता है स्टैंडर्ड प्रेशर। जो मेरे ऊपर टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है उस टेम्परेचर को नाम दिया जाएगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर। STP के ऊपर जो गैस है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला हुआ करता है, और वो फार्मूला है मोल्स मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स को अगर 22.4 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास निकल आएगा वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। जो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि 12 के करीब 10 के करीब फार्मूलाज हैं और सब के सब नहीं याद करने हैं। भाई रट्टा लगाएंगे 2 चीज़ों का, 4 चीज़ों का रट्टा लगा लेंगे, 10 चीज़ों का रट्टा लगाना आसान थोड़ी है। लेकिन अगर ये 3 फार्मूलाज याद कर लो किसी तरह से तो इन्हीं से बाकी तमाम फार्मूलाज ड्राइव हो जाएंगे। तो ये हमारा जो अभी स्टार्ट हुआ है बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 7, और चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा? दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 1, जो इंट्रोडक्शन टू बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये उसी के अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ये इसको अभी तक नोट नहीं किया, ये 3 फार्मूलाज याद रखें। देखें, मैं एक चीज़ बार बार बता रहा हूँ, ये लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए थे। रीज़न उसका ये है कि ये सवाल इंपॉर्टेंट है पेपर के अंदर, और जब ये चीज़ पक्की हो जाएगी तो अगला एक टॉपिक है हमारा स्टोइशियोमेट्री। भाई स्टोइशियोमेट्री के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, तो आप इसको नोट कर लें। शाबाश, जल्दी से इसको नोट कर लें और अच्छा सा रजिस्टर बनाएं। प्रॉपर वे में काम होगा तो काम करने में, समझने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ये 3 फार्मूलाज अपने पास नोट कर लें। मैंने इससे रिलेटेड लास्ट टाइम आप लोगों को न्यूमेरिकल्स करवाए थे, अब उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं इसी का जो बकिया हिस्सा है वो आप लोगों के सामने करवा रहा हूँ। मैंने लास्ट टाइम वॉल्यूम कैलकुलेट करने का आपको तरीका सिखाया था, अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूँ। वो सवाल में कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ चलें, ये मैंने आप लोगों को एक सवाल दिया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये सवाल आप लोग सॉल्व करें।
अगर कोई पूछे कि भाई इन तीनों फार्मूलाज में से सबसे ज़्यादा किस में से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो बेटा फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 इसी के अंदर से आपके पास ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। मेरे सामने पास पेपर भी रखा हुआ है, पास पेपर पे भी आएंगे, पास पेपर को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन जो सबसे पहले मेरे दिमाग के अंदर तमाम न्यूमेरिकल्स हैं, जितनी मरतबा भी करवाऊँगा न्यूमेरिकल्स, हर मरतबा एक नया न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाऊँगा, कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं होगा। कैलकुलेट द वॉल्यूम सीखने का इंशाल्लाह आपको भरपूर मौका मिलेगा। जो चीज़ मैं करवाता चला जा रहा हूँ उसको आप नोट करते चले जाएँ। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का उसूल ये है कि सबसे पहले इसके अंदर बनाया जाता है डेटा, और हमें इस सवाल में क्या चीज़ नज़र आ रही है, देखो सवाल लिखा हुआ है कैलकुलेट द वॉल्यूम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो कैलकुलेट के साथ जो चीज़ लिखी होती है वो फाइंड करनी होती है। कैलकुलेट द वॉल्यूम, इसका मतलब है वी हैव टू फाइंड और वी हैव टू डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ H2S गैस। हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। 1880 ग्राम्स ऑफ H2S, दिस ग्राम्स शोज दैट दिस इज मास ऑफ सब्सटेंस, हेयर द सब्सटेंस इज H2S गैस। अगर आपके पास इतना मास हो गैस का तो आपने ये बताना है कि वो कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, वो गैस कितना स्पेस ऑक्युपाई करेगी, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है जी बेटा, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो उसूल है वो ये है कि सबसे पहले आप इसमें बनाएंगे डेटा, और मास दिया हुआ है, मास इज सिंपल मास भी लिख सकते हो, मास ऑफ H2S गैस भी लिख सकते हो, मास ऑफ सब्सटेंस भी लिख सकते हो, सिंपली मास भी लिख सकते हो। मास इज इक्वल्स टू 1880 ग्राम्स। डेटा के बाद अच्छा एक चीज़ और, मोलर मास भी हमें निकालना होता है। मोलर मास भी आप डेटा में निकाल लो। 1 या 2 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, उसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी दास्तानें लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली मोलर मास डेटा के अंदर ही लिख सकते हैं। लिख दो, इधर ही कैलकुलेट कर दो बेटा। मोलर मास कैलकुलेट करना मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है। मोलर मास ऑफ H2S बहुत आसान है। जो स्टूडेंट्स मोलर मास कैलकुलेट करना नहीं जानते तो उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखें, इसमें पहला एलिमेंट है हमारे पास हाइड्रोजन। हेयर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज़ 2। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स है 2। फिर हाइड्रोजन के 1 एटम का मास होता है 1। फिर इसके बाद प्लस का साइन आएगा। देखो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1 होता है, फिर प्लस का साइन, फिर उसके बाद सल्फ़र है। सल्फ़र का 1 एटम है और सल्फ़र के 1 एटम का मास होता है 32। 1 मल्टीप्लाई बाय 32 आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास 2 + 32, तो कितना हो गया 34 ग्राम्स। मोलर मास ग्राम्स, मोलर मास ग्राम्स, मोलर मास ग्राम्स, इस तरीके से काम किया जाता है। सही है भाई, समझ आ गई? अच्छा, अब दूसरी चीज़ किस तरह से करेंगे? ये डेटा हो गया। डेटा के बाद हमें जो सेकंड चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये कि हेडिंग डाल दें रिक्वायर्ड। क्या चीज़ है? रिक्वायर्ड। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? कैलकुलेट द वॉल्यूम। जो चीज़ आप लोगों को बेटा फिर से ये बता रहे हैं कि अब फ़र्स्ट ईयर में आप लोग आ चुके हैं, फ़र्स्ट ईयर के अंदर आप लोगों ने शर्माना घबराना नहीं है। जो चीज़ नहीं समझ आए डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास हैं और उसके ऊपर आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो भी चीज़ ना समझ आए तो इसमें शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस अच्छी करनी है, क्योंकि आपके पूरे फ्यूचर का दारोमदार फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के रिज़ल्ट के ऊपर है। फिर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लिमिटेड हैं, बच्चे हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं और उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है। तो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी आएगी तो बआसानी आपका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो सकेगा। और जो ये मैं चीज़ें करवा रहा हूँ, मेरे जहन में AT भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट, कि एप्टीट्यूड में किस तरह से सवालात बनते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जहन में रखनी हैं ताकि जब आप सेकेंड ईयर के एंड पे हो तो AT क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। जो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसका भी न्यूमेरिकल, ये जो पूरा न्यूमेरिकल है ये एक स्टेप में भी हो सकता है। तो AT के अंदर यही सिखाया जाता है कि बड़े न्यूमेरिकल को एक आध स्टेप में किस तरह से किया जा सकता है। तो मैं अभी से बता दूं आप लोगों को कि अभी से भरपूर तैयारी करो।
कोशिश ये करो कि फ़र्स्ट ईयर को भी जहन में रखो, सेकेंड ईयर को भी, और आगे किस यूनिवर्सिटी में जाना है ये अभी से माइंड बना के रखो। अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, वरना प्राइवेट पढ़ाई बेटा बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगी पढ़ाई है। डेटा के बाद रिक्वायर्ड के बाद नेक्स्ट इज़ सोल्यूशन बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। बाय यूजिंग वर्डिंग लाजमी लिखनी है। जो कॉपी के ऊपर अपीयरेंस, ये कॉपी के अंदर अपीयरेंस आती है ना, वो इस वर्डिंग की वजह से आती है। वर्डिंग लाजमी ऐड किया करो। By using the formula of volume of gas at STP, by using the formula of volume of gas at STP के ऊपर वॉल्यूम ऑफ गैस अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा बेटा? बहुत आसान है। अब आप बोलेंगे सर ये फार्मूला तो आपने लिखवाया नहीं। बेटा बिल्कुल लिखवाया भैया, बिल्कुल लिखवाया हुआ है आपको, बिल्कुल। मैंने अभी आपसे कहा कि बेटा नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? आपने कहा सर मास अपॉन मोलर मास क्या है? तो मैंने कहा यार मोल्स की जगह आप ये क्यों नहीं पुट कर देते? मोल्स की जगह मास अपॉन मोलर मास रखो। और ये मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे आएगा मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय जी बेटा 22.4 डेसीमीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब इस तरह से करके लिखोगे, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। भाई ये फार्मूला है बेटा, इसको तो आप लोगों ने जहन में रखना है, लाजमी इसकी प्रैक्टिस करनी है हर हाल में। कतरा कतरा दरिया बनेगा, दो दो नंबर जोड़ोगे तो फिर जाके कहीं 85 नंबर बनेंगे। भाई मास कितना दिया हुआ है, बस वैल्यूज़ पुट करो। अब वैल्यूज़ पुट करो, 1880 डिवाइडेड बाय, भाई मोलर मास कितना था? अब कैलकुलेटर सही से इस्तेमाल करना, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना। अब आप लोगों को आ गया होगा, नहीं भी आया कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है वो लिख दो बेटा। 1880 मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 34, 1 2 3 8 एक चीज़ पे आपने ध्यान नहीं दिया, इसके आखिर में यूनिट क्या लिखी हुई है? यूनिट इज़ DM क्यूब। डेसीमीटर क्यूब बेटा इसकी यूनिट होती है। इसका ख़ास ख्याल आप लोगों ने रखना है कि डेसीमीटर क्यूब लाजमी लिखना है। तो फर्स्ट ईयर के अंदर यूनिट्स लाजमी लिखी जाती हैं, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो वो फिर आपके लिए गड़बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लें आप लोग, नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, इसको करने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। और जो चीज़ फिर बोल रहा हूँ, जो चीज़ ना समझ आए वो पूछनी है आप लोगों ने। जो भी चीज़ ना समझ आए वो लाजमी डिस्कस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। पढ़ाई का असल तरीका यही है, इसी तरीके से पढ़ाई होती है। जब भी कन्वर्जेंस स्टार्ट करो अपने माइंड में रिकॉल किया करो ये तीनों फार्मूलाज। भाई इस तरह से पढ़ोगे तो कामयाबी मिलेगी, अदरवाइज़ फ़र्स्ट ईयर के अंदर जो फेल होने का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बच्चा पढ़ाई को सीरियस लेता नहीं है और कोर्स बहुत लेंथी है भाई फर्स्ट ईयर का। अच्छा, अब इसी के अंदर बेटा मैं आपको एक चीज़ करवाने लगा हूँ, वो है न्यूमेरिकल हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP का ही। अच्छा देखिए, इस फॉर्मूले से आप मास अलग कर सकते हो।
वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी मैंने क्या बनाया, देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है बेटा, क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब। क्या आप में से कोई इसको इस फॉर्मूले में से क्या मुझे मास अलग करके दिखा सकता है कि मास क्या बनेगा? जी बेटा, मास का फॉर्मूला बनेगा, आप मास को उधर ही रहने दो, यहाँ लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, मोलर मास इधर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई है। देखो भाई, इस तरीके से मास का फॉर्मूला बन सकता है। मैं दोबारा समझा रहा हूँ भाई, मास अपनी जगह पे रहेगा, छोड़ दो मास जहाँ पे, उसको वहीं रहने दो। हमने ये पढ़ा था 5-6 क्लास में कि देखें जो चीज़ डिवाइड हो रही है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। मोलर मास डिवाइड हो रहा है, वॉल्यूम से आके मल्टीप्लाई हो गया, 22.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम के नीचे आके डिवाइड। देखो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया मास का। अब मैं आप लोगों को एक और कन्वर्जन यहाँ लिखवाने लगा हूँ। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। 1 ml बराबर है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। तो ये हमारे पास सारी कन्वर्जन्स हुआ करती हैं। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है 1 लीटर के, और 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब 1 ml बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। इसी तरीके से 1 लीटर बराबर है 1000 ml के। 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सारी हमारे पास कन्वर्जन्स हैं। अच्छा, ऊपर मैंने ये डेसीमीटर क्यूब लिखवा दिया। तो ये इस तरीके से ये सारी कन्वर्जन्स हुआ करती हैं बेटा। इन तमाम कन्वर्जन्स को अपने जहन में बिठाओ। जैसे 1 किलोग्राम कितने ग्राम्स के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। इसी तरह से छोटी छोटी कन्वर्जन्स है जो आपके जहन में होनी चाहिए। अब मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल को आपने ख़ुद से करने की कोशिश करनी है। कैलकुलेट द मास ऑफ 12500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 गैस at STP. Calculate the mass of 12,550 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 गैस। NH3 गैस बेटा होती है अमोनिया गैस, बड़ी पंजेंट सी स्मेल होती है इसकी। तो कैलकुलेट द मास ऑफ 12550 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ NH3 गैस एट STP। तो हमें सवाल के अंदर क्या क्या चीज़ें पता हैं बेटा, ज़रा गौर से देखो इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पता हैं। क्या चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे हमें पता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें नहीं पता। जल्दी से जायज़ा लो और बता दो बेटा। आपने यूनिट से अंदाज़ा लगाना है। और मैं दूसरी बात फिर बता दूं, जो चीज़ ना समझ आए आप लोगों ने पूछनी है। हमें कोर्स को भगा के आगे की तरफ नहीं लेके जाना। जो चीज़ ना समझ आए वो लाजमी आप लोगों ने ग्रुप पे पूछनी है। सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, 12550 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब या ml या मीटर क्यूब, इन तमाम चीज़ों से ये पता चलता है कि हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है। सिर्फ वॉल्यूम लिख दें काफ़ी है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12550 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो अभी मैंने आप लोगों को फार्मूला ड्राइव करवाया है, उस फार्मूले के अंदर जो वॉल्यूम होना चाहिए वो वॉल्यूम होना चाहिए हमारे पास डेसीमीटर क्यूब के अंदर। लेकिन इस सवाल के अंदर हमारे पास दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाने के लिए 1000 का फैक्टर है। और अगर इस 1000 से डिवाइड करवा दिया जाए, इसको 1000 से अगर डिवाइड करवा दिया जाए तो 1 2 3 हमारा आंसर आएगा 12.550 डेसीमीटर क्यूब। ये आंसर हमारा आ जाएगा। बाकी आप इसे कैलकुलेटर पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। 12550 डिवाइडेड बाय 1000 वी विल गेट 12.550 डेसीमीटर क्यूब। तो जो पहला काम था वो हम लोगों ने कर लिया, और ये था कन्वर्जन कि किस तरह से सेंटीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब में जाया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हमें चाहिए मोलर मास। और मोलर मास कैसे कैलकुलेट करें? मोलर मास ऑफ NH3
पहला हमारे पास एलिमेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 1 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 12 प्लस 3, 14 प्लस 3 कितना हो गया 17 ग्राम्स। ये मोलर मास हमें कैलकुलेट करना था, डायरेक्टली आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये हमारे पास आ गया इसका मोलर मास। अच्छा, अगली बात जो है क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है बेटा? नेक्स्ट जो यहाँ पे चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज़ मास। मास हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास आ गई सोल्यूशन। फार्मूला कौन सा लिखेंगे आप? इसमें वर्डिंग लिखें बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस का फार्मूला आप इधर लगाएं, ये वाला फार्मूला जो हमने यहाँ पे लगाया है। तो क्या बनेगा? मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे? 12.550 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना आ गया 17, डिवाइड किससे करवाया 22.4 डेसीमीटर क्यूब से। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ और आंसर बताइए क्या आ रहा है, और यूनिट होगी हमारी ग्राम्स। चलें बेटा आप भी सॉल्व करें, ख़ुद से कैलकुलेट करना आना चाहिए भाई। जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि नहीं भाई कैलकुलेशन कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन भी मुश्किल होती है, इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, हमसे भी हो जाती है बाज़ औक़ात गलती, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है। डिवाइडेड बाय 22.4, 9.524, ये इतनी सी बात है। तो ये देख लें आपके सामने सारी चीज़ मैंने मेंशन कर दी है। उम्मीद है कि तमाम चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।